मेरे पापा को लगा कि मैं पेट से हूँ। बदनामी के डर से पापा ने मेरी शादी नौकर से करवा दी। मैं बेकसूर थी, पर जब शादी के 6 महीने बाद ही मुझे बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यह बच्चा तो मेरे। मैं थकी हारी कॉलेज से आई तो घर पर पापा को देखकर हैरान थी, क्योंकि पापा तो इस वक्त ऑफिस में रहते थे, पर आज भरी दोपहर में घर कैसे चले आए। गर्मी और पसीने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब थी। पापा ने मुझे गहरी नजर से देखा, जैसे कि वो मेरे अंदर कुछ झांकना चाहते हों। मुझे देखते ही बहुत अजीब लफ्जों में पूछने लगे, शालिनी, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? पापा की बातों से मैं हैरान परेशान उनके सामने बैठ गई और बताने लगी कि आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थे, इसलिए मुझे घर आने में देर हो गई। पापा ने सर से पांव तक मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बस इतनी सी बात है। पापा को मेरी बातों पर बहुत कम ही यकीन होता था। वो इस तरह सवाल करते जैसे मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। मैंने कहा, हाँ पापा, ड्राइवर मेरे साथ होता है, आप चाहे तो उससे भी पूछ सकते हैं। मुझे कॉलेज ले जाने और लाने वाला ड्राइवर 25 साल का जवान लड़का था। उसका नाम अनिल था। पापा को उस पर बहुत ज्यादा भरोसा था। जब से मैंने कॉलेज आना जाना शुरू किया था, अनिल ही मुझे ले आने और ले जाने की जिम्मेदारी उठा रहा था। जब से माँ इस दुनिया से गई थी, पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ की मौत के वक्त मेरी उम्र लगभग 10 साल की थी, पर अब मेरी उम्र 18 साल हो गई थी। कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी, रीना, उससे मेरी गहरी दोस्ती थी। कभी कभार में रीना के घर चली जाती थी। रीना का एक भाई था, संतोष। जब मैं रीना के घर जाती तो वो भी हम लोगों के साथ बातें करने लगता था। कभी कभी वह रीना को कॉलेज छोड़ने आता था। उसकी बातों से लगता कि वो मुझे पसंद करता है। वह एक अच्छा लड़का था, लेकिन पापा के खौफ से मैं कोशिश करती कि उससे दूर दूर ही रहूं। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती थी कि पापा मेरे पीछे पीछे मेरे कॉलेज आ गए और उन्होंने संतोष के साथ मुझे बात करते हुए देख लिया। पापा मेरे कॉलेज क्यों आए थे यह तो मुझे नहीं पता, पर उस दिन से मेरी जिंदगी में कयामत आ गई। संतोष के साथ बात करते देख गुस्से में पापा ने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर लेकर चले आए। उस दिन से पापा ने मेरा कॉलेज आना जाना बंद करवा दिया। उन्हें शक था कि संतोष के साथ मेरा रिश्ता है। मैंने पापा को लाख समझाने की कोशिश की, पर पापा ने मेरी एक ना सुनी और गुस्से में मुझसे कहने लगे, इतनी पाबंदियों के बाद तुमने आज मेरे मुंह पर कालिफ लगा दी। पापा के इस बात ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। मेरा रोना धोना कुछ काम नहीं आया और बिना किसी गुनाह के मेरी पढ़ाई बीच में ही अधूरी रह गई। एक दिन मेरे पापा के दोस्त अशोक अंकल, जो कि मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर भी थे, हमारे घर आए। वह आते ही मेरी पढ़ाई के बारे में मुझसे पूछने लगे। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। वह पापा के पुराने दोस्त थे और अक्सर हमारे घर आ जाया करते थे। अंकल को जब मेरी पढ़ाई के बारे में पता चला तो उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा से बात कर मैं तुम्हारी पढ़ाई फिर से चालू करवा दूंगा। अशोक अंकल किसी दिन पापा से यह बात कहते, इससे पहले मेरी जिंदगी ने एक और नया मोड़ लिया। एक दिन रात के वक्त मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि पापा अचानक मेरे कमरे में आए तो मेरे मोबाइल की घंटी बज रही थी। पापा ने मेरे मोबाइल को उठाया तो फोन पर संतोष था। उसने मुझसे यह पूछताछ के लिए फोन किया था कि उसे पता चला है कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई है। लेकिन पापा ने उस फोन का भी गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा था कि मेरा संतोष के साथ वाकई में कोई गहरा रिश्ता है। उस रात से पापा ने मेरा मोबाइल फोन भी छीन लिया और मुझे कमरे से बाहर निकलने तक मना कर दिया। इन सब बातों को 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि एक दिन पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि आज के बाद तुम मेरे कमरे में सोया करोगी। मैं जवान लड़की थी और मेरे लिए पापा के साथ सोना बहुत शर्म की बात थी। मैंने पापा से कहा, मैं अपने ही कमरे में ठीक हूँ। मेरी बात सुनकर पापा ने गुस्से में कहा, क्यों रात के वक्त कमरे में तुमसे मिलने कौन आता है? पापा की इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए उनसे कहा, एक बार तो अपनी बेटी पर यकीन करें। पापा ने कहा, जितना भरोसा करना था मैंने कर लिया, पर आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। उस दिन के बाद से पापा ने अपने कमरे में मुझे सुलाना शुरू कर दिया। इन सब बातों को 3 महीने गुजरे थे कि अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगता था कि मेरा सर भारी हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं।
पापा ने जैसे ही मेरी बिगड़ती हुई तबीयत को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी ये हालत देखकर पापा ने गुस्से में मुझसे कहा, देखा तुम्हारे गलत काम का नतीजा, जिस बात का हमें डर था वही हुआ। तुम उस लड़के से फोन पर बातें ही नहीं करती थी बल्कि हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। पापा की यह बातें सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। पापा बदनामी के डर से ना तो मुझे अस्पताल ले जाना चाहते थे और ना ही मेरी किसी भी बात पर यकीन कर रहे थे। यह सब होने के बाद पापा ने तुरंत फोन कर अशोक अंकल को घर पर बुला लिया। उन्होंने पापा से कहा कि तुम्हारी बेटी ने वाकई में गलत काम किया है, तुम रातों रात इसकी शादी करवा दो ताकि इस बच्चे को पिता का नाम मिल जाए और यह बात ढकी छुपी रह जाए। पापा और अशोक अंकल अभी यह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी अनिल उन दोनों के लिए चाय बना कर ले आया। अनिल को सामने देखते ही पापा ने अचानक उससे पूछ लिया कि क्या तुम शालिनी से शादी करोगे। पापा की यह बात सुनकर मैं सदमे में आ गई कि पापा कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते हैं। अनिल ने मेरी तरफ देखकर और हकलाते हुए बोला, साहब आप यह कैसी बातें कर रहे हैं, मैं शालिनी मैम से शादी कैसे कर सकता हूँ। पापा ने अनिल को समझाते हुए कहा कि अगर वह मुझसे शादी करेगा तो उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे, बल्कि उसके माँ बाप की सारी जरूरतें भी पूरी करवा देंगे। पापा के इतना समझाने के बाद अनिल मुझसे शादी करने को तैयार हो गया। अगले 1-2 दिनों में मेरी शादी अनिल से करवा दी गई। मैं चाहकर भी इस शादी को मना नहीं कर पाई और ना चाहते हुए भी अनिल से शादी कर ली। पापा ने अनिल को गिफ्ट में एक फ्लैट भी दिया। शादी होने के बाद अनिल मुझे उसी फ्लैट में लेकर आ गया था। अनिल को मैंने अपना पति होने का हक नहीं दिया। मैं और अनिल अलग अलग कमरे में रहते थे। मैं उससे जरूरत की बातें करती और अपने कमरे में बंद हो जाती। अनिल को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी, वो हर वक्त मुझे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता। हमारी शादी को 2 महीने ही गुजरे कि धीरे धीरे करके मेरी तबीयत खराब होने लगी और मेरा पेट बताने लगा कि मैं पेट से हूँ। लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरी नजर में तो मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं था, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो जाऊंगी। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि मैं 5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। यह सब सुनकर मैं सन्न रह गई, क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं था तो आखिर यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। अनिल ने कभी भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया। वह बहुत ही नेक दिल इंसान था। जब से मुझे पता चला था कि मैं 5 महीने से पेट से हूँ, तब से मेरे दिल में कहीं ना कहीं यह बात थी कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है कहीं ये सब मेरे पापा ने ही तो नहीं किया। क्योंकि शादी से पहले के वो 3 महीने हर रात मैं अपने पापा के कमरे में गुजारी थी। मेरे दिन कुछ इसी सोच विचार के साथ गुजर रहे थे। सोच विचार करते करते मेरा 9वां महीना पूरा हो गया और मेरे पेट में दर्द होने लगा। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि डिलीवरी का वक्त आ गया है। कुछ वक्त के इंतजार के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने बच्चा दिखाने की कोशिश की तो मैंने मुंह फेर लिया। मैं उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अनिल ने जब देखा कि मैं उस बच्चे से नफरत करती हूँ तो उसने उस बच्चे को प्यार से गोद में ले लिया और वही उस बच्चे का ख्याल रखने लगा। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद हम घर आ गए। अनिल दिलो जान से मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रख रहा था। उसका यह अंदाज देखकर एक दिन मैंने बड़ी हैरत से पूछा, अनिल कैसे तुम एक नाजायज बच्चे को इतने प्यार से अपना सकते हो, जबकि तुम इस बात से पूरी तरह वाकिफ हो कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। मेरी बात सुनकर अनिल कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर कहने लगा, शालिनी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपसे जुड़ी हर चीज मुझे बहुत प्यारी है। यह बच्चा आपने पैदा किया है, इससे मुझे उतना ही प्यार है जितना कि मैं आपसे करता हूँ। उसके मुंह से अपने प्यार का इस तरह इजहार सुनकर मैं दंग रह गई। बच्चे को पैदा हुए महीना होने वाला था, लेकिन अब तक मैंने बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। अनिल ही बच्चे का दिन रात ख्याल रखता। मैं अपने कमरे में बंद होकर अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती रहती। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी कि अनिल मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, शालिनी जी मुझे आपका यह दुख देखा नहीं जा रहा, क्या आपको जानना है कि यह बच्चा किसका है? उसके मुंह से ये बात सुनकर मैंने हैरत भरे अंदाज में कहा, हाँ मुझे जानना है।
अनिल ने कहा, पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि यह सच्चाई जानने के बाद आप इस बात को अपने दिल में दफन कर लेंगी और किसी को नहीं बताएंगी, क्योंकि यह बात किसी को पता चली कि बच्चा किसका है तो हमारे बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और इसमें इस मासूम का क्या कसूर। मुझे किसी भी हालत में सच्चाई जाननी थी, इसलिए मैंने अनिल से वादा किया, ठीक है जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। पर अनिल के मुंह से सच्चाई जानने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बच्चे का बाप वह इंसान था जिस पर मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी। मेरे बच्चे के पिता अशोक अंकल थे और अशोक अंकल यह सब मेरे साथ मेरे पापा की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किए थे। अनिल ने बताया कि एक दिन अशोक अंकल घर पर आए थे। उस दिन आपके सर में बहुत तेज दर्द था और मैं आपके लिए चाय बना रहा था। तभी अचानक वह आए और मुझे किचन में चाय बनाता हुआ देख पूछने लगे कि किसके लिए चाय बना रहे हो। मैंने बताया कि शालिनी मैम के लिए बना रहा हूँ। तभी उन्होंने मुझे कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेज दिया और बोला, तुम जाओ, शालिनी को चाय मैं दे दूंगा। अनिल ने जब यह बात मुझे बताई तो मुझे याद आया कि एक दिन अशोक अंकल मेरे लिए चाय लेकर आए थे। मैंने बेझिझक उनके हाथ से चाय लेकर पी ली थी और चाय पीते ही मुझे नींद आ गई थी। नींद नहीं बल्कि मैं बेहोश हो गई थी। अनिल ने बताया कि उसे पता नहीं क्यों कुछ अनहोनी का अंदेशा हो गया था, इसीलिए वह काम निपटा कर घर जल्दी आया। पर जब तक मैं आया तब तक अशोक अंकल काम कर चुके थे और आपके कमरे से निकलते हुए अपने शर्ट के बटन बंद कर रहे थे। मैं चाहता तो यह सारी बातें आपसे और आपके पापा को बता सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मुझ जैसे नौकर की बातों पर कौन भरोसा करेगा। शालिनी जी, भले ही मैं आपके घर का नौकर या ड्राइवर था, पर आपके साथ ऐसा होता हुआ देख मेरा दिल तड़प उठता। बल्कि यूँ कहें कि आपकी परेशानी देखकर शायद मुझे आपसे प्यार हो गया था। इसीलिए जब उस दिन आपके पापा ने मुझसे पूछा कि तुम शालिनी से शादी करोगे तो मैं बेझिझक तैयार हो गया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं आपको अपनाने के साथ साथ आपके बच्चे को भी अपना लूंगा, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ और इन सब में इस मासूम का क्या कसूर जो इसे सजा मिले। तभी अनिल ने जबरदस्ती बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। ममता से मेरा दिल तड़प उठा और मैंने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अनिल से कहा, अनिल, जैसे मैंने तुमसे वादा किया कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी, वैसे ही तुम भी मुझसे एक वादा करो कि अशोक अंकल की यह घिनौनी करतूत तुम मेरे पापा को बताओगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी के साथ गलत करने वाला कौन है। आज तक जो वह मेरे ऊपर शक करते आ रहे थे, उनकी बेटी गलत नहीं है, बल्कि उनका सबसे करीबी दोस्त ही गलत है, जिस पर वह खुद से भी ज्यादा भरोसा करते थे। अनिल ने उसी वक्त फोन करके पापा को बुलाया और सारी सच्चाई बताई। पापा को जब यह बात पता चली तो वह मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, शालिनी, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बेटी पर भरोसा न करके बहुत गलत किया है। दोस्तों, कभी भी सच्चाई जाने बिना किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करें। धन्यवाद।